हाथों से मेरी ऐसी स्मेल आती है ना गोबर की। हेलो गाइस, गुड इवनिंग, टुडे इज़ माय न्यू ब्लॉग। सभी बड़ों को मेरा प्यार भैया नमस्ते। पहला स्वागत है आपका मेरे एक नए यूट्यूब चैनल पे और एक नए ब्लॉग पे। तो आज की ब्लॉग की शुरुआत हो रही है शाम से, क्योंकि ब्लॉग की शुरुआत मुझे लगता है कि शाम से होया करेगी। सुबह भी अगर ब्लॉग की शुरुआत होगी तो वही शॉर्ट वीडियोस वगैरह, बट लेकिन जो लॉन्ग वीडियो रहने वाला है वो शाम का रहने वाला है, क्योंकि सुबह हमें बिल्कुल भी टाइम नहीं होता है और ब्लॉग वगैरह शूट करने का या कुछ भी चीज़ करने का, क्योंकि हमें खुद ही लेट हो जाती है, कभी कॉलेज जाने में, कभी कुछ क्योंकि सुबह सुबह पता ही है मेरी तो बिल्कुल बैग नहीं खुलती, बिल्कुल भी नहीं। मैं सुबह के मामले में सोने के लिए ये है कि यार कोई ना ही उठाए तो सही है, जितना सो उतना कम है करके मेरे लिए। तो जो आज का मेरा ब्लॉग होने वाला है, मैंने लास्ट टाइम पे कहा था ना आपको इंट्रोडक्शन ब्लॉग पे कि मैं बताऊंगी कि मैंने ब्लॉग बनाना क्यों छोड़ा। और मैंने लास्ट टाइम पे ये भी कहा था कि मैं पहले ब्लॉग बनाती थी, इतनी बड़ी मैं जो यूट्यूबर नहीं हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, नॉर्मली थी। स्टार्टिंग का मेरा ग्रो करने का ही टाइम था उस टाइम पे भी, और अभी भी मेरा ग्रो करने का ही टाइम है। और ब्लॉग मतलब मेरे कम से कम थे, मतलब 10-12 ब्लॉग, थोड़े ऊपर ही थे वैसे तो, मुझे भी याद नहीं सही से, बट लेकिन ठीक ही ठाक थे। और मैं यहाँ से उठ रही हूँ, लेकिन पीछे बंदर आ रहा है। बंदर आ गया पीछे से। यहाँ बंदरों की बहुत ज़्यादा वो है, क्या परेशानी, दिक्कत, बैठ नहीं देते भाई चैन से, कभी कहीं से आ ही जाते हैं। अभी मेरे पीछे ही होगा, वो जा ही रहा होगा अभी दूसरों की छत में। तो मैं क्या बोल रही थी, हाँ, जो मेरा व्लॉग है बनाती थी मैं पहले, और छोटा भी ऐसे है कि उस टाइम पे शायद मैंने कहा भी होगा कि थोड़ी सी घर में प्रॉब्लम चल रही है मेरे, शायद याद होगा किसी को। तो प्रॉब्लम ये थी कि मेरी मम्मी का ना आँख का ऑपरेशन हुआ था, मोतियाबिंद हुआ था आँखों में। और मुझे ना काफ़ी लोग कह भी रहे हैं कि अपने ना बैकग्राउंड की आवाज़ को थोड़ा ठीक रखो, मतलब बैकग्राउंड से बहुत गंदी आवाज़ आ रही है यार, कुछ टाइम रुक जाओ, माइक ले आऊँगी ना उसके बाद, अब नहीं आएगी। अब गाड़ी वगैरह चल रही है, सामने पे हाईवे है और हम भी जस्ट रोड के बगल में रहते हैं, तो आवाज़ें फिर आती हैं। अंदर बैठ के मैं सोचा था कि नहीं आएगी, बनाती हूँ, बट लेकिन वहाँ पर तो कुछ ज़्यादा ही आ रही थी, तो मेरे को बाहर आना पड़ा। ठीक है, तो हाँ, ऑपरेशन हुआ था मम्मी की आँख का, तो मुझे ना सब कुछ करना पड़ रहा था, क्योंकि मैं अपने घर में भाई बहनों में बड़ी हूँ, मेरी बहन भी छोटी है अभी, भाई भी छोटा ही है। तो हमारे गाय भैंस वगैरह, खेत वगैरह सब कुछ है, तो मुझे सब कुछ देखना पड़ रहा था। फिर मुझे ऊपर से कॉलेज भी आना पड़ रहा था। ऐसा नहीं है कि मैंने ब्लॉग नहीं बनाया, टाइम आने पर ना, मतलब जब मुझे टाइम लगा तब तक मैंने ब्लॉग शूट करा। बट लेकिन वही है ना, हमारे यहाँ नेटवर्क इशू है बहुत ज़्यादा, मतलब नेटवर्क वगैरह प्रॉब्लम थी उधर उस टाइम पर, अभी भी है वैसे। कॉलेज में मैं आती थी, ब्लॉग वगैरह अपलोड करती थी, सोचती थी कि हो जाएगा, मैं लगा देती थी। जैसे मतलब मैं कॉलेज पहुंचती थी तो 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, भाई वो कंटिन्यू कम से कम 15 दिन हुआ मेरी, मतलब एक भी वीडियो मेरी पोस्ट नहीं हो पाई। तो मुझे इतना गुस्सा आ गया था ना, मतलब अच्छी रहने दो, मेरी बस की नहीं है करके ये ब्लॉगिंग वगैरह करना। और फिर घर पे भी मतलब मुझे सब कुछ देखना पड़ रहा था, मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा। मतलब मैं 3 महीने घर में रही, 3 महीने मैंने अप डाउन करा, फिर मैं थक भी जाती, मतलब टाइम वगैरह का बहुत, मतलब टाइम मैनेज करना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो गया था उस टाइम पे, क्योंकि मेरे भाई बहनों का भी स्कूल था, मेरा भी कॉलेज था, मम्मी के लिए भी नाश्ता बनाना है, ताऊ जी के लिए भी रखना था, और फिर गाय भैंस भी है। वैसे तो मेरी थोड़ा ताई लोगों ने भी करा था, मतलब बहुत हेल्प करी ताई लोगों ने भी उस टाइम पे, हेल्प ऐसे इसमें ताई ने दूध निकाला, तो शाम के टाइम का दूध मैं निकालती थी गाय का, तो सुबह के टाइम पे ताई वगैरह निकालते थे, तो गाय का मतलब वही गोबर पानी चीज़ें, घास वास, सब कुछ देखना पड़ता था। फिर बाहर का भी, फिर कभी किसी की शादी का भी, किसी का कुछ, तो मतलब बिल्कुल भी मैनेज नहीं हो पा रहा था। तो ये थी मेरी प्रॉब्लम, जिससे मैं ब्लॉग वगैरह नहीं बना पाई। और फिर जस्ट उसके बाद मेरे पेपर, मेरे भाई बहनों के पेपर, वो अलग टेंशन, क्या बताऊँ। ऊपर से कॉलेज के अलग असाइनमेंट्स, कॉलेज का अलग काम, कभी कुछ कभी कुछ। उस टाइम पे ये वाला सीन था मेरा, कभी खुशी कभी गम। सही बताऊँ। और मुझसे लोग कहते हैं तुम्हारा नाम खुशी है, तुम इतने गुस्से में क्यों रहती हो? ऐसी ही हूँ मैं, लाडले। तब उस टाइम पे ना मेरी हालत ऐसी हो गई थी भयंकर, बहुत ही घटिया हालत हो गई थी। आँखें पूरी काली काली, शक्ल में 12 बजे हुए, वो तो अभी भी बज रहे, खैर 12 ऐसा कुछ नहीं है। 12 बजे ही रहते हैं शक्ल में, 13 तो बजते ही नहीं है। और उस टाइम पे ना, मैं सही बताऊँ, जो मेरा सोने का टाइम था ना, वो था 12:30 बजे, 1 बजे, 2 बजे, क्योंकि
क्या बोलते हैं, सब कुछ दवाई से लेके मतलब सब कुछ देखना पड़ रहा था। और मैं ना सुबह के लिए भी ना रात को ही आटा गूंद के फ्रिज में रख देती थी और सब्ज़ी वगैरह काट के रख देती थी कि सुबह उठ के बनानी है। और सुबह उठना था मैंने 4 बजे 4:30 बजे। मतलब क्या ही बता दूँ, ऐसी लाइफ हो गई थी मेरे उस टाइम पे कि सारे बच्चे मेरे ही हैं, मेरी शादी हो गई है, तो नहीं क्या क्या वही बहुत ही हार्ड था वो दिन उस टाइम पे। बट लेकिन चलो कोई बात नहीं, जैसा भी था ठीक था, जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। और अभी दोबारा से मेरी माताश्री का ऑपरेशन हुआ है, अभी घर में है। एक चिंता अलग अलग ही रहती है कि यार घर पे कैसे हो रहा होगा, क्या हो रहा होगा। ताई भी थोड़ी सी मतलब हो ही जाता है, बुढ़ापा आ ही जाता है, कमज़ोर हो ही, हाथ पैर में दर्द वगैरह, टेंशन, दिमाग वहाँ भी जाता है, फिर दिमाग यहाँ भी रहता है। यहाँ मेरी बहन है मेरे साथ, उसका पेपर है, बहुत सारी चीज़ें हैं, कैसे कैसे करके बताऊँ। और हाथों से मेरी ऐसी स्मेल आती ना गोबर की, तो बच्चे कहते थे सच में बहुतों ने बोला मेरे से कि तेरे हाथ से ना गोबर की बदबू आ रही है, बदबू आ रही, बदबू आ रही। मैं कहती नहीं तो पागल हो गए तुम। अब यार हमें क्यों ही लगेगी, हम गांव के हुए, फिर हमें मतलब इतना पता नहीं चलता है ये स्मेल आ रही है, कुछ आ रही है। हाँ, शुरू में जब मैंने पहली बार किया था ना, पहली बार जब मैंने गोबर उठाया था ना, मैं कहती मम्मी से छिछी मैं नहीं उठाऊँगी गोबर दोबारा, बदबू आती है, चाहे मैं कुछ और काम करवा ले मेरे से, मैं कुछ और कर लूँगी, मैं गोबर नहीं करूँगी, ये वो। कि बच्चे मेरे से कहते हैं कि हम तेरे हाथ से बदबू आती है, हमारे सामने मत बैठ करके। मैंने कैसे बोलते हैं मेरे से कि बदबू आ रही, पर कितनी बार हाथ धोती हूँ मैं भाई, सच में हाथ की जो बदबू है ना गोबर वाली, शुरू में मुझे भी लगती थी बहुत ज़्यादा और बच्चों को भी लगती थी। तो मैं कहती थी ना यार अब क्या करें, फिर मज़दूर के हाथ है, ऐसा कुछ करके बोलती थी। तो कहते थे बस अगर तुम मज़दूर तो हम क्या फिर करके। हाँ, कहते थे नहीं तो झूठ कह रही है कि तूने गोबर उठाती है, तू ये वो। लाइफ थोड़ी सी मतलब, काम कोई बुरा नहीं है, और कभी किसी काम को देख के मैंने मना भी नहीं करा है कि नहीं मैं नहीं करूँगी। जितना हुआ, जो भी हुआ, जैसा भी हुआ, बहुत करा है, मतलब काम आता ही है फ़िलहाल, पर करना किसको है लाडले। चलो जो भी है, बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके। मैं इस व्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। और ऐसे ना आजकल थोड़ा मेरा शॉर्ट वीडियो पे थोड़ा सा ज़्यादा जोर है, तो आप लोग वहाँ पे जाइए, प्यारे प्यारे कमेंट कीजिए, लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और शेयर करें, ठीक है। थैंक यू सो मच, बाय, गुड नाइट।